शिरोमणि आचार्य भगवंत विश्वास श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। अहिंसा में जैन धर्म की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस पुस्तक के माध्यम से हम भगवान जिनेंद्र देव से प्रार्थना करते हुए अपने स्वयं के मंगल और कल्याण की कामना के साथ साथ संपूर्ण विश्व और विश्व ही नहीं अपितु तीनों लोक उसमें रहने वाले जितने भी प्राणी हैं उन सभी जीवों के मंगल की कामना करते हैं। जैन दर्शन में और अन्य दर्शनों में यही सबसे बड़ा अंतर है। यहाँ प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की सामर्थ्य का कथन है। हर आत्मा प्रभु से प्रार्थना करते हुए भगवान की भक्ति करते हुए अपना भक्त का भाव प्रकट करते हुए एक दिन भगवत्ता को प्राप्त कर सकता है, भगवान बन सकता है। पिछली कक्षा में जो हमने प्रार्थना पढ़ी वह यही सिखा रही है, हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो हमारे कर्मों से प्राप्त हुआ है। यदि हमें कुछ अच्छा मिल रहा है तो हमारे पुण्य का उदय जानना चाहिए। यदि कदाचित हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वह हमारे पाप कर्म का उदय समझना चाहिए। लेकिन वो स्वयं हमारे ही कर्म हैं, किसी और के नहीं। किसी और के अगर कर्म हो तो पाप मैं करूं, फल कोई और भुगते। फिर तो कोई पाप कोई और करे, फल मैं भुगतूं। ये कैसी व्यवस्था संसार की चल पाएगी। इसलिए उस पाप और पुण्य के खेल में हमें इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि जो कुछ भी कर्म है वो सिर्फ मेरे ही अपने स्वयं के कर्म हैं, किसी और के नहीं, किसी अन्य के नहीं, किसी अन्य व्यक्ति की नहीं। ये परिणाम, ये भाव अपने अंदर जब हमारे प्रकट हो जाएगा तब हम पाप से बचने लगेंगे और पुण्य की ओर बढ़ने लगेंगे। आज की ये कक्षा उसी पुण्य और पाप के बारे में समझने की है। खंड ब में जो पाठ नंबर 2 है, पुण्य और पाप। अक्सर हम लोग बहुत बार इस बात से परेशान हो जाते हैं, कोई हमें कहता है ऐसा कर लो तुम्हें पुण्य लग जाएगा, कोई कहता है ऐसा मत करो, नहीं नहीं पाप हो जाएगा। हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे अंदर इस तरह का विचार आता है कि मैं ऐसा क्या करूं, लोग कह रहे हैं, मैं किसकी मानूं, क्या सही है क्या गलत है, पुण्य क्या है पाप क्या है। इन सारी बातों का समाधान आज की कक्षा में मिलेगा। हमें सबसे पहले तो इस बात को समझना है कि संसार की जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी क्रियाएं, जो भी कार्य है, उनमें कहीं ना कहीं हम पाप और पुण्य की परिकल्पना कर बैठते हैं। लेकिन उन सब क्रियाओं के साथ साथ हमारे परिणाम जहां पर पहुंचते हैं वहां विशेष रूप से पुण्य और पाप की परिकल्पना की जाती है। पुण्य और पाप के बारे में आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने बहुत स्पष्ट, बहुत सीधी और सरल परिभाषा तत्वार सूत्र जी में 6ठे अध्याय में 3रे नंबर के सूत्र में दी। उन्होंने वहां पर लिखा, शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य। शुभ योग होने पर पुण्य का आश्रय और अशुभ योग होने पर पाप का आश्रय होता है। बस मन वचन और काय ये हमारे शुभ हैं, अच्छे हैं,
तो पुण्य का आश्रम। और यदि ये हमारे अशुभ है, पाप रूप हैं, मन वचन काया में खोटी प्रवृत्ति है, मन से हम गलत विचार कर रहे हैं, वचन से शब्दों से हम गलत बोल रहे हैं, और काय मतलब शरीर से यदि हम गलत कार्य कर रहे हैं, तो पापस्य पाप का आश्रय होता है। इसलिए बहुत स्पष्ट इस छोटी सी परिभाषा में बहुत कुछ समाया हुआ है। आइए अपन उसको यहाँ पर इसी रूप में समझते हैं। निकाल लीजिए पेज नंबर 35, पुण्य और पाप। प्राणी की इस जीवन रूपी नदी के दो किनारे हैं, पुण्य और पाप। देखो कितना अच्छा लिख रहे हैं। हमारा जो जीवन है, हमारा जो संसार है, हम गृहस्थ में हैं, हमारे लिए दोनों किनारे हैं, पुण्य और पाप। यदि एक किनारा नष्ट हो जाएगा तो नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और हमारे जीवन को एक नदी की उपमा दी करके यहाँ समझाया गया है। जब तक जीवन नदी इन दो पाटों अर्थात दो किनारों के बीच गमन करती है, तब तक ही संसार है। और जैसे ही वह इससे ऊपर उठ जाता है, वह मुक्त बन जाता है। पाप और पुण्य से जब आत्मा ऊपर उठ जाती है, संसार में रह रहे हैं तो चलता रहेगा दोनों का खेल। लेकिन जब वह आत्मा पाप और पुण्य दोनों से, पुण्य से भी, पाप से अकेले नहीं, पुण्य से भी ऊपर उठ जाती है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मुक्त बनने में सबसे बड़े साधक कहें या बाधक, ये पाप पुण्य ही है। क्या लिख रहे हैं, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। मुक्त बनने में सबसे बड़े साधक कहें या बाधक, ये पाप पुण्य ही है। साधक भी है। अगर मनुष्य आयु की प्राप्ति ना हो तो हम मोक्ष कैसे जाएंगे? और मनुष्य आयु की प्राप्ति कैसे होती है? पुण्य से होती है। मनुष्य आयु की प्राप्ति होना, पंचेंद्रिय विषय भोगों से विरक्ति होना, साधना में मन लगना, दीक्षा की प्राप्ति होना, उच्च कुल मिलना, स्वस्थ निरोग शरीर मिलना, ये सब किससे होता है? ये विचार भाव मन में आए, ये सब किससे होता है? पुण्य से होता है। और पाप भी साधक है। अभी अपन साधक की बात कर रहे हैं। पाप कैसे साधक है? पाप कर्म के उदय से जब गरीबी आती है, पाप कर्म के उदय से जब हमारा इष्ट का वियोग हो जाता है, पाप कर्म के उदय से जब ऐसा कर्म उदय में आता है जो हमें संसार की हकीकत दिखलाता है, तब वैराग्य के क्षण उत्पन्न हो जाया करते हैं। उस वैराग्य की स्थिति में भी, उस वैराग्य की स्थिति में भी पाप, भले ही पाप का उदय है, लेकिन वो वैराग्य दिला रहा है, इसलिए उसको मोक्ष के लिए साधक है। अब दोनों बाधक कैसे हैं? पुण्य भी बाधक हो सकता है। बाधक इस दृष्टि से, बाधक माने बाधा करने वाला, बाधा पहुंचाने वाला। बाधक इस दृष्टि से, कदाचित पुण्य के विषय भोग में, क्योंकि विषय भोग संपदा, रुपया पैसा, जमीन दौलत, मकान संपत्ति, जो कुछ भी, ये सब पुण्य से ही मिलती है। और पुण्य में ही अगर वो फंस गया तो, इनका त्याग नहीं किया तो, चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र का पद, ये सब कुछ जो मिल रहा है, अतुल्य बल, ये सब पुण्य से मिल रहा है, और वो इसी में फंस गया तो ऐसी बाधक, पाप भी बाधक है। जब तक हमारे योग्य शरीर, स्वस्थ शरीर, वज्रशम नारा सहनन, ये नहीं मिलेगा, पाप प्रकृतियों का उदय होगा, तो मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए मुक्त होने के लिए ये साधक भी है और बाधक भी है। इनके बारे में फैली हुई अनेक भ्रांतियों के निवारण के लिए इनका क्रमिक स्वरूप देखते हैं। फैली हुई अनेक भ्रांतियां, क्योंकि लोक व्यवहार में बहुत तरह के लोग बहुत तरह की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं पुण्य ही है पाप की जैसे, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, पुण्य को तो ग्रहण करना चाहिए, पाप को छोड़ना चाहिए।
कुछ कहते हैं पुण्य और पाप दोनों बराबर हैं। तो ये क्या है इसकी डेफिनेशन, शास्त्रों में क्या लिखी हुई है वो जरा अपन देखते हैं। पुण्य का स्वरूप, कषाय की मंदता सहित शुभ परिणामों को पुण्य कहते हैं। क्या लिख रहे हैं? कषाय की मंदता सहित शुभ परिणामों को पुण्य कहते हैं। जहां कषायों की मंदता होती है, दो भाव अच्छी तरह से समझना, जहां कषायों की तीव्रता है वहां पाप है, जहां कषायों की मंदता है वहां पुण्य है, और जहां कषायों का अभाव है, न मंदता न तीव्रता, परमात्मा बना, वो परमात्मा पद की प्राप्ति है। तो कषायों की मंदता से जो शुभ परिणाम होते हैं उसका नाम पुण्य है। या आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज जो हैं सर्वार्थ सिद्धि में लिख रहे हैं, आत्मा को जो पवित्र बनाता है उसे पुण्य कहते हैं। पुनाति आत्मानम इति पुण्यम, आत्मा को जो पवित्र करता है। अब जरा परिभाषा पे ध्यान दीजिए। शुभ परिणाम या कषायों की मंदता क्या है, हो सकती है छोड़ने योग्य। जो आत्मा को पवित्र बना रहा है, जिससे आत्मा पवित्र हो रही है, वह पुण्य क्या है, हो सकता है? वह पुण्य क्या छोड़ने योग्य हो सकता है? कैसे होगा? व्यर्थ में हम दोनों को एक समान कैसे मान ले? अगर एक समान है तो दोनों को एक ही नाम क्यों नहीं दिया? दो अलग अलग नाम देना ये बता रहा है कि दो अलग अलग चीजें हैं। इसलिए यहां पर इन्होंने और आगे लिखा सॉरी, या इष्ट पदार्थों को, या इष्ट पदार्थों की प्राप्ति जिसके द्वारा हो उसे पुण्य कहते हैं। क्योंकि बिना पुण्य के इष्ट पदार्थ भी नहीं मिलते। इष्ट पदार्थ है, हमें जो इच्छा चाहिए, इच्छा के अनुकूल सब कुछ मिल रहा है, समझिएगा पुण्य का उदय है, अन्यथा कैसे मिलेगा? कारण, अब ये पुण्य का जो स्वरूप अपन ने पढ़ा, ये पुण्य कैसे मिलता है? पुण्य बंध में कारण क्या क्या है, कौन सी क्रियाएं हैं जिससे पुण्य का बंध होता है? दान आदि कार्य करने से। सबसे पहला तो है दान आदि कार्य, श्रावक के जो कर्तव्य है। दानम पूया मुखम सावय धम्मम न सावया तेन विना। दान और पूजा ये श्रावक के दो मुख्य कर्तव्य हैं। इनके बिना श्रावक श्रावक नहीं कहलाता। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने रयन सार में लिखा है। इसलिए दान करने से, पूजन पाठ करने से, गुरु उपासना करने से, आगे लिख रहे हैं गुरुओं का सम्मान करने से। सम्मान का मतलब इतना ही नहीं कि बस उनके साथ में या उनको नमोस्तु कर लिया, उनके पास चले गए, हो गया सम्मान, नहीं। उनके आने पर खड़े होना, उन्हें स्थान देना, उन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता हो वो उन्हें प्रदान करना, ये सब चीजें, ये गुरुओं का सम्मान है। उनके द्वारा कहे हुए मार्ग पर चलना, अनुसरण करना। आगे लिख रहे हैं पाप कार्य न करने से, पुण्य बढ़ने की या पुण्य बंद की बात कर रहे हैं, तो पाप कार्य से यदि हम बचेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाना, अपशब्द नहीं बोलना, शरीर से गलत कार्य नहीं करना, सत्य बोलने से, क्रोधादि कषाय मंद करने से। हाँ, झूठ बोलने से तो पाप ही बंधेगा। असत्य है, चोरी है, गलत परिणाम है, कुशील है, ये सब पाप बंध के कारण है। और यदि हम सत्य का प्रयोग करते हैं, यदि हम सत्य बोलते हैं, हितमित प्रिय वचन बोलते हैं, और उसके साथ में जो आगे लिखा क्रोधादि कषाय मंद करने से, अपने कषायों को मंद करना, क्रोध मान माया लोभ, इन चारों कषायों को हम जितना कम करेंगे, जितना घटाएंगे, उतना उतना हमारा पुण्य बढ़ता जाएगा। और यदि हम तीव्र कषाय बने रहें सॉरी, हम लोग सोचते हैं, हमारी आदत क्या है, हम लोग
मात्र कषाय की जहाँ बात आती है, तो केवल क्रोध को ही कषाय मानकर रह जाते हैं। मान, माया, लोभ ध्यान ही नहीं जाता। हैं? जो गुस्सा करता है बस उसी को बोलते हैं देखो कितनी कषाय करता है। और अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार है तो वो भी तो कषाय है। बहुत ज़्यादा किसी के अंदर मायाचारी है, छल कपट है तो, बहुत ज़्यादा कोई लोभ करता है तो ये भी कषाय है। मत भूलिए कि मात्र क्रोध ही कषाय है नहीं, क्रोध के अलावा ये भी कषाय की कोटि में आते हैं। इसलिए मात्र क्रोध पर कंट्रोल नहीं करना, मान, माया, लोभ पर भी कंट्रोल करना है। इसलिए क्रोधादि कषायों को मंद करने से, आगे माता-पिता एवं बड़े जनों की सेवा करने से। हाँ जी, बिल्कुल, पुण्य कैसे बढ़ेगा? बड़ों की सेवा करेंगे, गुरुओं का सम्मान करेंगे, माता-पिता को प्रणाम करेंगे, उनकी आज्ञा में चलेंगे, उनकी सेवा शुश्रूषा करेंगे, उनकी वैयावृत्ति करेंगे और षट आवश्यक कार्य आदि करने से पुण्य बंध होता है। और 6 आवश्यक श्रावक के जो बताए गए, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इन 6 आवश्यकों का पालन करने से पुण्य का बंध होता है, पुण्य का आश्रव होता है। प्रतिदिन स्वाध्याय का नियम, चाहे भले ही 5 मिनट पढ़ें। आप लोग भी, मेरा निवेदन है, जैसा समय मिले तदनुसार किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय जरूर करें। ये वीकली स्वाध्याय तो आप लोग करते ही हैं, लेकिन इसके साथ में इसका भी संकल्प हो, छूट नहीं जाए किसी कारण से। संसार और गृहस्थी के कार्यों में हम सबसे पहले धर्म को छोड़ते हैं। माइनस मार्किंग कहाँ से होती है? धर्म से। हमें कोई संसार का काम आ पड़ा तो हम और चीजें नहीं छोड़ेंगे। उस दिन मंदिर छोड़ देंगे, उस दिन पूजा छोड़ देंगे, उस दिन स्वाध्याय छोड़ देंगे, उस दिन भगवान का अभिषेक छोड़ देंगे। ये सब चीजें छोड़ देंगे हम चाहे? नहीं, धर्म के कार्य नहीं छोड़ना। अन्य संसार के जितने कार्य हैं वो हम भले ही छोड़ दें, लेकिन प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का दर्शन, पूजन, अभिषेक, स्वाध्याय जो चल रहा है नियमित क्रिया, वो नहीं छोड़ना। इसलिए वीकली भी हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो भी इसका एक संकल्प होना चाहिए। नहीं, मैं प्रति सप्ताह जो हो रहा है उस स्वाध्याय को जरूर करूंगा। हाँ, कोई बहुत मजबूरी आ जाए कि भाई ऐसी बात है तो फिर ठीक है फिर, लेकिन वो एक भाव कि नहीं मुझे फिर यूट्यूब से मैं सुन लूंगा, पढ़ लूंगा, लेकिन ये भाव हमारे अंदर होने चाहिए। संयम का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं। आप बोलेंगे 10 लक्षण? हाँ, माघ माह वाले, माघ महीने वाले 10 लक्षण चल रहे हैं। आज एकादशी है, तो ये 10 लक्षण साल में 3 बार आते हैं, पहले पढ़ा अपन ने 10 लक्षण के पाठ में। तो ये भाव और ये जागृति कब आएगी? जब हम स्वाध्याय करेंगे। और हम 10 लक्षण में केवल एक बात मात्र भादवे वाले मना लिए, बस हो गया काम, छुट्टी। जबकि तीनों बार भले ही हम दो बाकी के शेष दो जो हैं उनको उतना उत्साह पूर्वक कम मनाएं जैसे मनाएं, लेकिन व्रत संयम का ध्यान तो रखें। कम से कम 10 लक्षण के 10 दिन में तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। कम से कम 10 लक्षण के 10 दिन में तो हम आलू, प्याज, लहसुन है उनका प्रयोग नहीं करें, रात्रि भोजन का प्रयोग नहीं करें। ये सब चीजें तो हमारे अंदर होनी चाहिए। तो इस तरह का परिणाम षट आवश्यक की बात कर रहे हैं अपन। तप और दान। तप, अपनी इच्छा को रोकना जितना हो सके, जैसी शक्ति। अनशन है, ऊनोदर है, वृत्ति परिसंख्यान है, रस परित्याग है, विविक्त शय्यासन काय क्लेश, अंतरंग तप आदि जो अपन पढ़ के आए हैं, प्रायश्चित आदि, इनको तपना, इनको करना, और दान आदि की क्रिया, ये जो है ये पुण्य को बढ़ाती है। इससे पुण्य में वृद्धि होती है। और आगे लिख रहे हैं, सभी शुभ क्रियाओं से पुण्य आश्रव होता है। जितनी भी हमारी शुभ क्रियाएं हैं, हमने कहा ना सूत्र याद रखिए,
शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य। शुभ योग होने पर पुण्य का आश्रव और अशुभ योग होने पर पाप का आश्रव होता है। शुभ योग होने पर पुण्य का आश्रव और अशुभ योग होने पर पाप का आश्रव हुआ करता है। इसलिए जितनी भी शुभ क्रियाएं हैं, अच्छे कार्य हैं, वो हमारे पुण्य के आश्रव को, पुण्य को बढ़ाने वाले हैं। आगे पाप की बात कर रहे हैं। पाप किसे कहते हैं? संक्लेश अर्थात कषाय की तीव्रता सहित अशुभ परिणामों को पाप कहते हैं। संक्लेश परिणाम कहो, अशुभ परिणाम कहो, पाप रूप परिणाम कहो, जहां तीव्र कषाय रूप परिणाम होते हैं। गुस्सा कर रहे हैं तो बस इतना भयंकर हो रहा है कि बस पूछो मत। मोह अहंकार तो ऐसा कि बस सातवें आसमान पे। मायाचारी तो इतनी कुटिलता अंदर भरी कि बाहर से और कुछ, अंदर से और कुछ। और लोभ का तो कोई पारावार ही नहीं है, अंत ही नहीं है। किसका लोभ, कितना लोभ, कैसे लोभ? पंचेंद्रिय विषय भोगों का लोभ, नाम का लोभ, धन संपत्ति, रुपए पैसे, जमीन जायदाद का लोभ, अपने शरीर को हमेशा रचाने पचाने का लोभ, न जाने कितने तरह के लोभ हैं। तीव्र कषाय रूप परिणाम जो है वो पाप कहलाता है, या फिर अनिष्ट पदार्थों की प्राप्ति जिससे होती है उसे पाप कहते हैं। जिसे हम नहीं चाहते, जो हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हमें रोग हो, और पाप कर्म की वजह से हमें बीमारी हो जाती है। हम नहीं चाहते हमारा कोई अपना व्यक्ति हमारा साथ छोड़ करके जाए, लेकिन पाप की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, चला जाता है दूर। तो ये जो परिणाम हमारे मन में आते हैं, ये सब पाप कहलाते हैं। इसके कारण क्या है? जैसे पुण्य बंध के कारण अपन ने पढ़े थे, ऐसे पाप बंध के क्या कारण हैं? किसी जीव के दिल दुखाने से। हाँ, किसी का जब हम दिल दुखाते हैं, उसे जो चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, या उसको कष्ट दे रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो पाप का बंध होता है। जी, किसी भी जीव का दिल दुखाने से, घात करने से, घात माने नाश करना, मारना, पीटना, नष्ट करना, प्राणों का घात जिसको अपन कहते हैं, झूठ बोलने से, पाप कार्य करने से, कषाय आदि करने से, पाप की क्रियाएं करना, झूठ बोलना, मायाचारी करना, इधर उधर व्यर्थ में पाप की क्रियाएं करना, कषाय आदि करने से, गुरुओं की विनय न करने से। हाँ, बहुत से लोग होते हैं जिनको नहीं होता मन में। दिगंबर मुनि महाराज हैं, जा रहे हैं, बस जा रहे हैं तो जा रहे हैं, हमें क्या लेना देना। ये परिणाम मन में आ जाते हैं। क्यों भाई? दिगंबर मुनि महाराज जी गुरु हैं, हमारे सच्चे गुरु हैं। जैसे ही वो कहीं दिखे तुरंत हमारे हाथ जुड़ने चाहिए, तुरंत हाथ जोड़ के मस्तक झुकाना चाहिए, नमोस्तु महाराज। वो सुने या ना सुने, वो देखे या ना देखे, हमारा कर्तव्य बनता है उनकी विनय करना, उनका सम्मान करना। और जो नहीं करता है, देख करके भी मात्सर्य भाव रखता है, वो तो पाप कर्म का बंध करता है। और दूसरों की निंदा आदि करने से पाप बंध होता है। दूसरों की निंदा करना, ये तो हम बहुत करते हैं। हम्म, बहुत। किसी का बस कोई टॉपिक आना चाहिए, बस उसके बाद तो फिर ऐसे शुरू होंगे कि कहना ही क्या। सबके साथ में ये निंदा पुराण जुड़ा हुआ है। किसी दोस्त ने किसी की बात छेड़ दी, बस वो उसकी मिलकर के सब, इससे पाप का बंध होता है। और पाप का बंध संसार में नरक तिर्यंच गति का फल प्रदान करता है, संसार में भटकाता है। क्यों करना किसी की निंदा? हमारी निंदा करने से वो सुधरेगा क्या? और दूसरी बात, और दूसरी बात, हमको ये बात समझनी चाहिए, हमारी निंदा करने से वो सुधरे या ना सुधरे, हमारे तो कर्म का बंध हो गया। हमारे तो कर्म का बंध हो गया ना।
इसलिए अपने आप को कर्म से बचाने का भाव रखिए। पाप कर्म से क्यों व्यर्थ में अपने मुख को खराब करें? क्यों व्यर्थ में अपने आप को पाप कर्म की तरफ प्रवृत्त करें, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है? अनर्थ दंड में पढ़ कर के आए अपन। अनर्थ दंड व्रत के 5 भेद पढ़े थे ना, जिसमें हिंसा, दान, पापोपदेश, दुष्श्रुति, ब्रह्मचर्या, अपध्यान, इन पांचों से बचने की बात की जाती है। तो अपने हम क्यों किसी की फालतू में किसी को अपशब्द बोलें या किसी के बारे में बैठ करके उसकी निंदा करें? इससे कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ पाप का बंध होने वाला है। इसलिए उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। सभी अशुभ क्रियाओं से पापाश्रय होता है। जितनी भी अशुभ क्रियाएं हैं, मन, वचन, काय, इससे पाप का आश्रय, पाप का ही निरंतर बंध होता है और पाप का फल हम सब जानते हैं। आगे लिख रहे हैं, भेद, पुण्य और पाप दोनों के दो दो भेद हैं। सामान्य रूप से तो पुण्य और पाप एक ही हैं, लेकिन अपन और आगे डिटेल में जाएं तो दोनों के दो दो भेद हैं। कौन कौन से देखिए जरा। पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य। सबसे पहले पुण्य के दो भेद बता रहे हैं, पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य। शब्द से अर्थ लगाएंगे। सबसे पहला है पुण्यानुबंधी पुण्य, ऐसा पुण्य जो हमें वापस नए पुण्य का बंध करा रहा है, जिससे हमारा पुनः पुण्य का बंध हो रहा है। देखिए, पुण्य का अनुबंध करने वाला पुण्य, अर्थात पुण्य के माध्यम से पुण्य का अर्जन। एक तो पुण्य के उदय से सब कुछ प्राप्त हुआ और वापस हम उन चीजों को या उस संपदा को, उस वैभव को पुण्य में ही लगा रहे हैं, दान कर रहे हैं। ऊपर अपन ने पढ़ा ना, पुण्य के निमित्त में, पुण्य के कारण में निरंतर बस उसको हम पुण्य में ही अग्रसर कर रहे हैं। जैसे उदाहरण भी दे रहे हैं, दान आदि देना। अब हमारे पास जो वैभव आया, संपत्ति आई, वो किसके माध्यम से आई? पुण्य से आई। पुण्य से आई। जब पुण्य से वैभव प्राप्त हुआ, संपत्ति, तो वापस उसे पुण्य में लगाना, दान करना, परोपकार करना, तीर्थ यात्रा करना, कराना, इससे वापस नया पुण्य बंधेगा। ये कहलाता है पुण्यानुबंधी पुण्य, जो हमें करना चाहिए। हम पुण्य के उदय को प्राप्त करके मस्त हो जाते हैं। जब तक हमारे पास कुछ नहीं था, तब तक तो भगवान भगवान, गुरु महाराज महाराज। और आज सब कुछ हो गया तो भगवान, हु आर यू? भूल गए भगवान को, भूल गए गुरु को। पुण्यानुबंधी पुण्य हमें सिखा रहा है, पुण्य के उदय से सब कुछ प्राप्त हुआ हमारे मन के अनुकूल। पढ़ा ना अपन ने पुण्य की परिभाषा, इष्ट की प्राप्ति कराना, मनोवांछित वस्तु प्रदान करना, सब पुण्य है। और अब वो मिल गई तो हमने उसका क्या उपयोग किया? पूज्य गुरुदेव सुधार सागर महाराज जी कहते हैं, पुण्य तो करो, लेकिन पुण्य के फल की इच्छा मत करो। पुण्य क्रिया तो करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो फिर पाप क्रिया करेंगे। तो पाप से बचो और पुण्य से का पुण्य के कार्य करो। लक्ष्य में हमारा ये है कि हाँ, हमें तो मुनि बन के शुद्ध उपयोग में लीन होकर आत्मा को मुक्त बनाना है, ये लक्ष्य है। लेकिन पुण्य के फल में मत फंसो। पुण्य का जब उदय आता है, सब कुछ हमें प्राप्त होता है, और वह पुण्य का फल हमें अंधा बना सकता है। वह पुण्य का फल हमें अहंकारी बना सकता है। वह पुण्य का फल हमें क्रोधी बना सकता है, मायाचारी करवा सकता है। हमें बचना है तो पुण्यानुबंधी पुण्य, और पुण्यानुबंधी पुण्य का भाव रखते हुए यहाँ इसलिए लिख रहे हैं, प्रथम तो पुण्य के उदय से धन मिला, फिर उसको भी धर्म कार्य में लगाना, ये कहलाता है पुण्यानुबंधी पुण्य। अकेला धन दान नहीं, और कुछ भी लगा दो। पुण्य के उदय से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ,
पुण्य के उदय से हमारे अंदर इतना क्षयोक्षम मिला कि हमें स्वाध्याय करने का अवसर मिला, और उसी स्वाध्याय को, उसी जिनवाणी को लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करना, शिविर लगाना, क्लास पढ़ाना, ये कहलाता है पुण्यानुबंधी पुण्य। हम तो आपको कह रहे हैं, हमेशा ही कहते हैं, हम फोकट में नहीं पढ़ा रहे। हमें पुण्य का बंध हो रहा है, हमारे कर्मों की निर्जरा हो रही है, हमारा स्वाध्याय हो रहा है, हमारे कर्तव्य का पालन हो रहा है, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। आपको मिल रहा है, ये आपका पुण्य है, या आप अपना अपने हिसाब से जानिए। पाठशाला में जो कुछ भी पढ़ाते हैं, जो कोई भी यहाँ पूरी श्रवण संस्कृति जीसीसी टीम लगी हुई है। अब देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, जितने भी टेक्नीशियंस हैं, हमें पुण्य के उदय से ऐसा माइंड मिला, ऐसी संपदा, ऐसी वस्तुएं अपन को प्राप्त हुई जो हमें आती है। ज्ञान का क्षेपक्षम है। एक तो हम उस ज्ञान को, उस नॉलेज को किसी कंपनी में लगा करके और बेच रहे हैं, लाख रुपए को पैकेज दे रहे हैं अपन को, और उसके साथ, वो गलत नहीं कह रहा हूं मैं, वो कीजिए, गृहस्थी चलाने के लिए वो सब चीजें ठीक है। तो आप अपने उस माइंड का यूज वहां कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, श्रवण संस्कृति जीसीसी की टीम को, पूरी टीम को, ऑल A to Z, कि आप लोगों के माध्यम से आपने उस तकनीक का प्रयोग, उस टेक्निकल यूज आपने वहां के साथ साथ धर्म में भी किया। तभी तो आज अपन क्लास पढ़ पा रहे हैं। तभी तो यहाँ क्लास सैटरडे को हो रही है, नेक्स्ट डे आप लोगों को यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग मिल जा रही है। तभी तो वीकली आप लोगों के पास में प्रतियोगिता पहुंच रही है, क्विज। हर चीज है, एक ही नहीं। और अपने माइंड को जहां आप पुण्य में लगाएंगे, पुण्य की क्रिया में लगाएंगे, ये पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है। मैं फिर कह रहा हूं, अकेला धन नहीं, धन संपत्ति वैभव पुण्य से मिली और वापस पुण्य में लगा दी, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। हर चीज में लगाइए, हर चीज में लगाइए। हमें ज्ञान मिला पुण्य की उदय से, और हमने वापस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया अपने माध्यम से, जैसे बन सके तैसे। लास्ट क्लास में भी मैंने कहा था, अभी पॉइंट आ गया इसलिए कह रहा हूं। और भी जितने भी लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आता है, किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो, वो चाहे आईटीएन हो, इंजीनियर हो, सीए हो, चाहे डॉक्टरेट हो, कोई भी हो, कोई भी हो, मैं फिर कह रहा हूं, हमारा योगदान श्रवण संस्कृति की प्रभावना में कैसे लग सकता है, बस ये सोचिए। आचार्यों ने जब धर्म की प्रभावना की बात की, बात आई इसलिए कह रहा हूं, आचार्यों ने जहां धर्म की प्रभावना का टॉपिक लिखा, 8 अंगों में एक प्रभावना अंग होता है, उसमें दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्म है। आचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद स्वामी महाराज ने लिखा, दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्म है। 4 चीजें मुख्य रूप से, दान, तप, जिनेंद्र भगवान की पूजा, महापूजा, बड़े बड़े विधान, विद्यातिशयश्च, और विद्या का अतिशय, विद्या का प्रचार प्रसार, ज्ञान का प्रचार प्रसार। जिसकी जैसी शक्ति सामर्थ्य बने, तदनुसार उसको वैसा प्रयास करके धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। आचार्यों ने, ये तो हुआ चलो श्रावक की बात, मुनि राजों के लिए लिखा, धर्म की प्रभावना करना है, सम्यक दर्शन के 8वें अंग प्रभावना अंग का पालन करना है। क्या करें? कोई मुनि महाराज है, प्रवचन इतना अच्छा देते हैं, जिज्ञासा समाधान, शंका समाधान इतना अच्छा करते हैं लोग, प्रभावना, कितनी प्रभावना होती है। कोई मुनि महाराज हैं जो तप के माध्यम से प्रभावना करते हैं। जरूरी नहीं है सबकी शैली समान हो, या सब बहुत अच्छा बोल ही पाए, ये तो एक कला है, वक्तृत्व कला है, सबकी शैली एक जैसी नहीं होती है। लेकिन अब प्रभावना, तप के माध्यम से, कोई मुनि महाराज मौन है, मौन रह करके साधना कर रहे हैं, तो भी धर्म की प्रभावना होती है। कोई अनशन आदि तप करते हैं, तो भी धर्म की प्रभावना होती है। जैसे बने तैसे, जो चीज हमको आती है, मैंने आपको क्या कहा,
जितने भी लोग उपस्थित हैं, फिर निवेदन कर रहा हूँ, जो चीज़ हमको आती है, वो उसका यूज़ धर्म में कैसे हो सकता है, उसका यूज़ श्रवण संस्कृति में कैसे हो सकता है, उसका उपयोग श्रवण संस्कृति की प्रभावना में कैसे हो सकता है, बस ये सोचिए। अगर हमें पुण्यानुबंधी पुण्य करना है तो। मुझे ज्ञान है थोड़ा बहुत, बस मैं ये सोचता हूँ कि मैं इसका प्रचार-प्रसार कैसे करूँ? कोई धनवान है, वो समय नहीं दे सकता, कोई बात नहीं। आप ये सोचिए, मैं अपनी संपत्ति को धर्म में कैसे लगा सकता हूँ? कहाँ लगा सकता हूँ जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सही उपयोग हो? कोई व्यक्ति है, भैया देखो मेरे पास में तो धन संपत्ति तो है नहीं, थोड़ा बहुत समय दे सकता हूँ मैं, अपना समय 2 घंटे का मैं रोज़ दे सकता हूँ। ठीक, अपने समय को आप धर्म की प्रभावना में कहाँ दे सकते हो? हर चीज़ में, आप जिस-जिस लाइन में हो, वहाँ से लेकर के मैं धर्म की प्रभावना कैसे कर सकता हूँ? कोई छोटी-छोटी रील्स बना कर के अभी पाटिल भैया के यहाँ से जो भाभी हैं, उनकी रील्स आती हैं, आदित्य सागर महाराज की पुस्तक जो है कर्म रहस्य उसके ऊपर। तो अच्छा लगता है, धर्म की प्रभावना जब हम दुनिया में सब तरह की चल रही है नीलम भाभी का, तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें आज हमारा कुछ न कुछ माध्यम में फिर बार-बार एक ही बात कह रहा हूँ, पुण्यानुबंधी पुण्य का मतलब है, पुण्य के उदय से प्राप्त होने वाला धन, नॉलेज जो कुछ भी हमारे पास में है, मैं उसको और कैसे बढ़ाऊँ और पुण्य को कैसे बढ़ाऊँ, धर्म की प्रभावना और कैसे करूँ, बस इस चिंतन और इस क्रिया का नाम है पुण्यानुबंधी पुण्य। और आज मैं कहना चाहूँगा इस मंच से कि हम सबको बस ये चिंतन करते हुए जिससे जो बने, जैसे बने, जो बने, नहीं मुझे प्रतिमा स्थापित करना है, भगवान का मंदिर बनवाना है, करो, यही धर्म की प्रभावना है, यही पुण्यानुबंधी पुण्य है। यही इसलिए इस तरह से पुण्यानुबंधी पुण्य और दूसरे नंबर पे है पापानुबंधी पुण्य। अब पुण्य का उदय तो आया, लेकिन हमने उस ज्ञान को कहाँ लगा दिया? हैं? विषय वासना में। हमने उस धन को कहाँ लगा दिया? पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगने में। लिख रहे हैं परिभाषा, पाप का अनुबंध कराने वाला पुण्य अर्थात पुण्य के माध्यम से पाप का अर्जन। पुण्य के माध्यम से पाप का अर्जन। अब खूब पैसा मिला पुण्य के उदय से। हमने क्या किया? शराब, अय्याशी, हैं? वेश्यावृत्ति, गलत काम, खाने-पीने में, अभक्ष्य खाने-पीने में, घूमने-फिरने में, दोस्तों के साथ गलत कार्य में। पुण्य के निमित्त से धन वैभव मिला था और हमने उसको पाप में लगा दिया। गलत कार्यों में लगा दिया, अब वो पुण्य भी नष्ट हो रहा है और वापस नया पुण्य तो हम बंद कर ही नहीं रहे, हम तो पाप का बंद कर रहे हैं। जैसे कोई राजा पुण्य के प्रभाव से राजा बना, परंतु राजा बनकर भी पाप आदि बुरा कार्य करता है, तो वह पापानुबंधी पुण्य कहलाता है। बड़ा आदमी बन गया, उसके बावजूद भी उस बात का उसे कोई किसी प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे ही न केवल धन में, न केवल पद में, ज्ञान में लगाइए। ज्ञान में लगाइए। हम बच्चों को कहते हैं अपने बच्चों को आप धर्म पढ़ रहे हो, धर्म की शिक्षा ग्रहण कर रहे हो। जीवन में कभी धर्म को बेचना मत। ज्ञान प्राप्त हुआ, हमने अहंकार कर लिया। कोई हमसे पूछने आया और हमने कह दिया, नहीं-नहीं मेरे पास समय नहीं है। हमने पाप का बंद कर लिया। पुण्य के उदय से हमें नॉलेज मिली थी, पुण्य के उदय से हमारे ज्ञान का क्षयोक्षम ऐसा मिला था और हमने वापस पुण्य नहीं बढ़ाया, बल्कि पाप का बंद कर लिया। ये जो स्थितियाँ हैं अपने अंदर, फिर कह रहा हूँ, आपको जिस क्षेत्र का नॉलेज है, अगर आपने उसको पुण्य में नहीं लगाया, तो जितना भी आप पैसा कमा रहे हैं, वो सब पाप का बंद करने वाला है। पाप का बंद करने वाला है। कहीं न कहीं हमारे उस
हमारे उस नॉलेज से, हमारी उस क्रिया से, हमारे माध्यम से पुण्य का बंद करने वाला कार्य होना चाहिए। कहीं धर्म की बात आए, नहीं, मैं निशुल्क सेवा प्रदान करूंगा। कहीं धर्म की, कहीं ट्रस्ट की, कहीं समाज की बात आए, हमें एक सीए की जरूरत है भैया, मंदिर का ट्रस्ट संभालना है। हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं इसकी कोई आईटीआर भरने का कोई पैसा नहीं लूंगा। ये ये भाव दुनिया में, ये दुनिया में तो सब जगह हम पैसे लेते हैं। नहीं, मंदिर की आईटीआर भर रहे हैं, फलाने व्यक्ति सज्जन की भर रहे हैं, नहीं, उनसे नहीं लूंगा, मंदिर की नहीं लूंगा, धर्म धर्म से क्यों लेने, इतना सा तो मैं कर सकता हूँ। अब बताइए, ये भी योगदान पुण्य को बढ़ाने वाला है। अब इस उदाहरण से सब में लगा लीजिए। कॉन्ट्रैक्टर है कोई, अब वो खूब मकान बनवाते हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्डर हैं, और कहीं पे मंदिर बनवाना हो, मंदिर का नक्शा उनके पास में आए, भैया देखो, मैं मंदिर का नक्शा बनवाऊंगा, सब कुछ करूंगा बढ़िया से बढ़िया, लेकिन मैं उसका पैसा नहीं लूंगा। बोले, नहीं नहीं, आप लीजिए, आपका काम, आप बिल्डर हो। भैया, बिल्डर अपनी जगह है, मैं भले ही बिल्डर हूँ, लेकिन मैं मंदिर के लिए इतना तो योगदान कर सकता हूँ। बस, आप समझ लीजिए, वो जितना पैसा कमा रहा है, उसने मंदिर से पैसा नहीं लिया, निशुल्क सेवा दी। हाँ ठीक, आप उसको सम्मान स्वरूप कुछ दो, वो एक अलग बात है, उसके अंदर तो परिणाम नहीं आए ना, उसने तो पुण्य का बंद कर लिया, और वही मांग कर ली, वही डिमांड हो गई, वही उल्टा हो गया। बाजार में रेट 100 और उसने बोल दिया 200। अब आपने कर भी लिया, अब आपको देना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, आप तो दे दीजिए। उस लेने वाले ने पाप का बंद कर लिया, वो नॉलेज, वो ज्ञान धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये पापानुबंधी पुण्य। आगे देखिए, पाप के दो भेद, पापानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पाप। देखिए, पापानुबंधी पाप, सबसे पहला, पाप का अनुबंध कराने वाला पाप, अर्थात पाप के माध्यम से पाप का अर्जन। एक तो पाप का उदय, और फिर वापस पाप कर रहे हैं। जैसे भिखारी पाप करने से भिखारी बना, और वहां भी पाप कर्म करके पाप को ही बांध रहा है, तो यह पापानुबंधी पाप कहलाया। अब कोई गरीब है, भिखारी है, अब वो तो पाप के उदय से मिला उसको वो स्थिति, अब वहां भी किसी ने उसको थोड़ा बहुत कुछ दिया, वो पैसे टके लिए, इकट्ठा किया, और शाम को बोतल लगा लिया, पाप ही किया। पाप के कारण से पापी बना, भिखारी बना, गरीब बना, और वापस वापस पाप कर रहा है, वह कहलाता है पापानुबंधी पाप। ऐसा पाप का उदय जो पुनः पाप का बंद कराने वाला है। ये केवल उदाहरण दान भिखारी में नहीं, सब में, जैसे ज्ञान का बात अपन कर रहे हैं, किसी पद की बात अपन कर रहे हैं, पाप के कारण से याद नहीं हो रहा, पढ़ने में बहुत वीक है, और फिर ऊपर से और दूसरों की किताबें फाड़ना, और दूसरों को पढ़ने नहीं देना, और दूसरों को डिस्टर्ब करना, तो वापस पाप का बंद कर रहा है। पाप के उदय से आप ऐसे कि आपके अंदर नॉलेज नहीं आ पा रही है, और कोई पढ़ा रहा है उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, उसका विरोध कर रहे हो, जबकि वो सम्य ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहा है, तो ये कहलाता है पापानुबंधी पाप। अगला, पुण्यानुबंधी पाप। पुण्य का अनुबंध कराने वाला पाप, अर्थात पाप के माध्यम से पुण्य का अर्जन। अब पाप का तो उदय तो चल रहा है, इसलिए वो गरीब बना, लेकिन कार्य ऐसे कर रहा है जैसे पुण्य का बंद हो रहा है। जैसे मंदिर की सुरक्षा के लिए शस्त्र आदि चलाना, यह पुण्यानुबंधी पाप है। अब बताओ, किसी को मारना पाप है या पुण्य? अब आप बोलोगे पाप है मारना तो। अब अगला वाक्य है, वो इसलिए मार रहा है क्योंकि वो मंदिर को तोड़ रहा था। अब पाप नहीं है, अब तो पुण्य बंद है। वो इसलिए मार रहा था क्योंकि उसने मंदिर में भगवान की प्रतिमा को तोड़ने का साहस, दुस्साहस किया, मार तोड़ना चाहता था। वो इसलिए मार रहा है, इसलिए लड़ाई कर रहा है, क्योंकि वो धर्म की, संस्कृति की
रक्षा की बजाय उसके लिए वो भक्षक बन करके उसको नष्ट करने का प्रयास कर रहा था। इसलिए अगर अगर वह पाप क्रिया कर भी रहा है तो भी पुण्यानुबंधी पाप कहलाएगा, ऐसा पाप जो पुण्य का बंध कराने वाला है। इस तरह से ये चारों प्रकार के पुण्य और पाप के दो दो भेद हुए। आगे, पुण्य और पाप का फल। कुछ आचार्य पाप को लोहे की बेड़ी एवं पुण्य को सोने की बेड़ी बताकर एक सा मानते हैं। ध्यान से सुनिएगा ये वाली बात, क्योंकि दोनों बेड़ी है। और आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज समय सारजी में ऐसा ही लिखते हैं कि पुण्य जो है वो सोने की बेड़ी है और पाप जो है वो लोहे की बेड़ी है। यद्यपि यह सत्य है, फिर भी पुण्य परंपरा से मोक्ष में कारण है। पुण्य फला अर्हंता, पुण्य नहीं होगा तो मोक्ष कैसे मिलेगा, मोक्ष मार्ग कैसे मिलेगा। हमने माना मोक्ष जाने के लिए पुण्य को छोड़ना पड़ता है, लेकिन पुण्य को छोड़ना नहीं पड़ता, पुण्य अपने आप छूट जाता है। पाप को प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ करके छोड़ा जाता है और पुण्य को छोड़ा नहीं जाता, पुण्य अपने आप छूट जाता है जब हम ऊपर पहुंचते हैं, शुद्ध उपयोग में लीन होते हैं तब। इसलिए लिख रहे हैं, यद्यपि यह सत्य है फिर भी पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण है, जबकि पाप नियम से कुगतियों में कारण है। बस नरक तिर्यंच में भटकाएगा पाप, और क्या करेगा। जबकि पुण्य हमें स्वर्ग संपदा, मनुष्य आयु, देवायु, उसके साथ में मनुष्य आयु में परंपरा से अरिहंत पद और सिद्ध पद की प्राप्ति पुण्य के निमित्त से। जहां से पुण्य उच्च पद, धन संपदा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, वही पाप से लोक निंद्य कुल में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए पाप से पुण्य श्रेष्ठ है। अगर हमको कहा जाए कि भैया दोनों बराबर है, चलो ठीक है, अब मैं उन लोगों से निवेदन है जो दोनों बराबर मानते हैं, क्या करें। ठीक है, इस भाव में आपको जैन कुल मिल गया है, अगले भाव में हम, आप दोनों बराबर है पाप और पुण्य, तो निम्न कुल में आपका जन्म करवा देते हैं, कर्म से कह देते हैं कि इनका जन्म निम्न कुल में, SC ST में, भंगी चमार मेहतर में करवा देते हैं। बोलो। नहीं नहीं नहीं, उसमें नहीं जाना हमको। क्यों, बराबरी तो है पाप और पुण्य। अब की बार अगले अगले भाव में गरीब पैदा करवाएंगे, फटियाल कपड़े, भिखारी बनाएंगे। ये सब पाप के निमित्त हैं, पाप के उदय से होते हैं, कहीं ना कहीं हमारी आत्मा को प्रभावित करते हैं, आत्म कल्याण में बाधक है। इसलिए पाप से ज्यादा पुण्य श्रेष्ठ है। पाप एवं पुण्य दोनों ही संसार अपेक्षया हे है। देखिए ध्यान से, बहुत अच्छी तरह बात हमने माना, संसार की अपेक्षा से दोनों हे माने छोड़ने योग्य है, क्योंकि दोनों बंद दोनों से होता है, पुण्य से भी बंद होता है और पाप से भी बंद होता है, दोनों ही संसार के कारण हैं। इसलिए यद्यपि हम पापों का सर्वदेश त्याग नहीं कर सकते, तथापि अणुव्रत रूप एक देश त्याग तो करना ही चाहिए, जिससे हमारी स्थूल पापों से विरक्ति हो और पुण्य कार्य करने में रुचि बढ़े। वे गृहस्थी में है, पांचों पापों से कैसे बचेंगे। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह लगता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो ऐसी स्थिति में हमें कोशिश करनी चाहिए, पांचों पापों का पूर्ण त्याग नहीं कर पा रहे हैं, एक देश त्याग कर दें, अणुव्रत को अंगीकार करें। वास्तविकता यह है कि पाप सर्वथा हेय है, पुण्य कथनचित हेय और कथनचित उपादेय है। हेय का मतलब छोड़ने योग्य है और उपादेय का मतलब ग्रहण करने योग्य है। अर्थात हम गृहस्थों के लिए तो उपादेय है और मुनि शुद्धोपयोगी मुनियों के लिए हेय है। जब शुद्धोपयोग में मुनि महाराज लीन होते हैं, तब वह पुण्य अपने आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। अब अगर हम गृहस्थों के लिए भी आप कहो हे है, छोड़ने योग्य है, तो मैं आपसे पूछूं पाप तो है ना, बोले हाँ है। और आप कह रहे हो पुण्य भी है, चलो मान ली आपकी बात। अब मैं आपसे पूछूं अब क्या करें साहब हम।
आपने कहा पुण्य भी छोड़ो, पाप भी छोड़ो। ठीक, अब क्या करें? आंख बंद करके ध्यान करो। किसका? कितनी देर हम ध्यान में बैठ पाएंगे? नहीं हो सकता पॉसिबल। हमें पाप को छोड़ करके पुण्य क्रियाओं में आना ही पड़ेगा। हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ये पुण्य की क्रिया ही तो है। हम ध्यान कर रहे हैं, ये पुण्य की क्रिया ही तो है। इसलिए मात्र बोलने से नहीं होगा कि पुण्य है, पुण्य है। बाकी कार्य तो हम सब पुण्य की कर रहे हैं। इसलिए शुद्धोपयोगी मुनियों के लिए है तथा शुद्धोपयोग अर्थात कषाय रहित परिणाम सर्वथा उपादेय है। लक्ष्य तो हमारा यही है। पहुंचना हम सबको वही है कि हमारा लक्ष्य हमें शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो, कषाय रहित परिणाम हो। अतः हमें कषायों की मंदता रखते हुए पापों का एक देश त्याग करके जब तक गृहस्थ अवस्था है तब तक अणुव्रति तब तक अणुव्रतों को तो अवश्य धारण करना चाहिए और भविष्य में महाव्रतों को धारण कर शुद्धोपयोग की भावना रखनी चाहिए। लक्ष्य हमारा यही है। लेकिन जब तक नहीं बन पा रहे मुनि, जब तक महाव्रत अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं, तब तक क्या करें? गृहस्थ में रह करके प्रतिमाओं का पालन करें। गृहस्थ में रहते हुए अणुव्रतों का पालन करें। गृहस्थ में रहते हुए जितना हो सके अपने आप को पाप से बचाएं। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार आज इस पुण्य और पाप के पाठ में अपन ने बहुत अच्छी तरह से अपने मन के विकल्प जो बहुत प्रकार के थे, मन की जो शंकाएं थी, भ्रांतियां थी, उसको दूर किया। वास्तव में हकीकत यही है। हम जब तक पाप और पुण्य के खेल को नहीं समझेंगे, हम बहुत भ्रमित। मैं कह रहा हूँ ना, कितने लोग हम लोगों को या सामान्य ग्रह, अरे अरे, अरे, ऐसा मत करो पाप लग जाएगा। अरे भाई, पाप लगेगा कैसे? बहुत बार डर जाते हैं लोग। एग्जाम्पल समझिए, क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में भी। भैया जी, मैंने पूजन की और पूजन में मैंने डायरेक्ट ही पूजन शुरू कर दी और ये नित्या प्रकम स्टार्टिंग का पूजन पीठिका नहीं पढ़ी, तो फिर पाप लग गया क्या? पाप नहीं लगता। किसी भी चीज की कोई क्रिया होती है, उसे उस क्रिया को क्रिया उस रूप में स्वीकार करना चाहिए। और अगर कदाचित गलती हो गई तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, जीव को थोड़ी मारा हमने। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कुछ किया क्या हमने? अगर किसी धर्म क्रिया में कोई कमी रह गई हो तो पुण्य थोड़ा कम लग जाएगा। परिणाम अगर हमारे अच्छे हैं, परिणामों में अज्ञानता है, अज्ञानतावश हो गया, कोई बात नहीं, पाप नहीं लगता। अगर पाप बोलोगे तो पाप की परिभाषा है अशुभ योग, मन वचन काया अशुभ है। बताओ, आप तो बोलोगे नहीं मेरा तो मन अच्छा है, वचन भी आप अच्छे बोल रहे हो, शरीर से भी पूजा कर रहे हो, तीर्थ वंदना कर रहे हो। तो अज्ञानतावश अगर कोई क्रिया में कमी रह गई है, ऐसा नहीं है कि पाप लग जाए। हाँ, जहाँ 100 में से 100 नंबर मिलने वाले थे, हमको 100 में से 75 मिलेंगे, 80 मिलेंगे, 90 मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए पाप से या पुण्य से इस तरह से अपने आप को रूबरू कराकर जितना हो सके अपन पाप से बचे, पाप क्रियाओं से बचे, पुण्य क्रियाओं को करें, पुण्य कार्यों को करें। दान आदि करना या जितने भी निमित्त यहाँ बताए गए हैं जिससे पुण्य का आश्रय होता है, उन सबको करते हुए अपने लक्ष्य में मुनि अवस्था, महाव्रतों को धारण करके शुद्धोपयोग की प्राप्ति, ये हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। इसी मंगलमय भावना के साथ बोली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आइए क्विज के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हुए आज का रिजल्ट भी बताते हैं।
आइए क्विज नंबर 36 हमारे सामने रही इस बार। उसके क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हुए फिर आगे हम विनर्स के नाम अनाउंस करेंगे। विदारण क्रिया किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, पर के द्वारा किए गए पापों को प्रकाशित करना, पाप के कारण प्रवृत्ति को भला समझना, या सी, दूसरे के द्वारा करने योग्य कार्य को स्वयं करना। सही उत्तर है पर के द्वारा किए गए कार्यों पापों को प्रकाशित करना। ये प्रश्न बनाया था तत्वार्थ सूत्र जी में, जहां 25 क्रियाएं आई है सम्यक्त आदि, वहां ये विदारण क्रिया कही गई है। तत्वार्थ वार्तिक के रचयिता कौन है? आचार्य पूज्यपाद, आचार्य अकलंक देव, आचार्य समंत भद्र। सही उत्तर है आचार्य अकलंक देव। मारीची का जीव कितनी बार नपुंसक बना? 10 लाख, 60 लाख या 20 करोड़? राइट आंसर इज 10 लाख। मरकर पुनः उसी पर्याय में कौन जीव जन्म नहीं लेते? देव, भोग भूमिज मनुष्य, भोग भूमिज तिर्यंच, या उपर्युक्त सभी? सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, क्योंकि इनका जन्म पुनः उसी स्थान पर नहीं होता। देव मर के वापस देव नहीं बनता, बहुभूमि या मनुष्य तिर्यंच जो होते हैं वापस वो नहीं बनते, वो देव बनते हैं इसलिए। वह कौन सा स्थान है जहां आदिनाथ भगवान के 3 नेत्र हैं? श्रेयांस गिरी पन्ना, थुओंजी या तापू नगर? राइट आंसर इज श्रेयांस गिरी पन्ना। एक प्रतिमा ऐसी बनी हुई है जिसमें मस्तक पे दोनों भुवों के बीच में एक आंख का चित्र बना हुआ है, आंख रूप बनी हुई है। वह कौन सा स्थान है जहां भद्रबाहु स्वामी की समाधि हुई थी? उज्जैन, वाराणसी या कुंडलपुर? राइट आंसर इज ए, उज्जैन। आचार्य धरसेन स्वामी को कौन सा ज्ञान था? महाकर्म प्रकृति का, सभी ग्रंथों का, या तत्वों का ज्ञान? राइट आंसर इज महाकर्म प्रकृति, जो हमारे महाबंध भी कहलाता है, और इस रूप में कथन किया जाता है कि एक अंग के ज्ञाता धरसेन स्वामी थे, वो यही अंग था। 12 वर्ष का अकाल कब पड़ा? आचार्य भद्रबाहु के समय, आचार्य धरसेन के समय, या आचार्य पुष्पदंत के समय? राइट आंसर इज ए, आचार्य भद्रबाहु के समय। उसी समय यहाँ दिगंबर और श्वेतांबर रूप में जो 2 पंथ जैन के अंतर्गत आए, वो उसी समय से आए थे। वह कौन से मुनिराज थे जिनको उज्जैन में पालने में झूलते हुए बालक ने कहा था, घर से जाइए जाइए घर से जाइए? सुधर्माचार्य, सुव्रत मुनिराज, या भद्रबाहु मुनि? राइट आंसर इज सी, भद्रबाहु मुनि। एंड लास्ट क्वेश्चन, वह कौन से मुनिराज थे जिन्हें गौतम स्वामी के मोक्ष होते ही केवल ज्ञान हो गया? सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, या भद्रबाहु स्वामी? सही उत्तर है सुधर्मा स्वामी, क्योंकि ये अनुबद्ध केवली वाली परंपरा में आते हैं। इस तरह से ये 10 क्वेश्चंस हमारे सामने थे। खुशी की बात यह है कि इस बार भी हमारे विनर्स की लिस्ट बहुत लंबी है, जिन्होंने 10 अबाउट 10 स्कोर लेकर के जो बिल्कुल टॉप पर चल रहे हैं, ऐसे उन पूरे सभी 52 कैंडिडेट्स को मैं श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई परिवार की तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। उनके नाम अनाउंस कर रहा हूं। अनुराधा जी जैन इम्फाल, अनीता जी जैन टोडा रायसिंह, सीमा जी जैन रांची, श्रीमती बीना जी जैन कोटा, अनीता जी जैन गाजियाबाद, उदित जी जैन दिल्ली, काव्या जी जैन रफीगंज, अंजना एन शाह बड़ौदा, मंजुला रजनीकांत जी शाह, सुधा रानी जी जैन बालोतरा, जयश्री बेन, हरेंद्र भाई शाह बड़ोदरा, विवेक कुमार जी जैन खुरई, आयुष जी जैन खुरई, कल्पना जी, अजय भाई शाह वडोदरा, सीमा जी अग्रवाल रुद्रपुर, मनोज जी अग्रवाल रुद्रपुर, राजेंद्र जी जैन टोडाराई सिंह, स्मिता भरत भाई शाह अहमदाबाद, अर्चना जी कासलीवाल इम्फाल, कुसुम जी छाबड़ा इम्फाल, प्रेमलता जी जैन चोमू जयपुर राजस्थान, संगीता जी पाटनी इम्फाल, नीलम जी पाटनी इम्फाल, निर्मला जी सांवला रामगंज मंडी, अजित जी इम्फाल, लीला देवी जी जैन इम्फाल, भरत उमा रानी जी दोहा कतर, शारदा जी जैन वैशाली गाजियाबाद, लीना जी जैन टीहू आसाम,
दर्शनी जी धामी धामी दुबई, सुमेर चंद जी जैन तेजपुर, पुष्पा देवी जी जैन तेजपुर, माया जी जैन दिल्ली, मोनिका जी जैन नोएडा, तरल तारा जी इंदौर, मिलादी जैन कोटा, अनुपमा जी जैन जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल, लीना जी जैन सहारनपुर, श्रीमती ममता जी जैन सहारनपुर, रेखा जी जैन सहारनपुर, एकता जी जैन रेवाड़ी, विनोद जी जैन रेवाड़ी, श्रेया जी जैन रेवाड़ी, श्रेष्ठ जी जैन रेवाड़ी, मधु जी जैन पंचकूला, ममता जी जैन दिल्ली, सुमन जी जैन साहिबाबाद गाजियाबाद, स्वाति जी जैन तिरुवल्लुवर, आशा जी जैन नजीबाबाद, संदीप जी जैन नजीबाबाद एंड शोभा जी जैन सहारनपुर। इस तरह से ये 52 कैंडिडेट्स हमारे सामने रहे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए यहाँ पे इस क्विज में 100% मार्क्स हासिल किए हैं। मैं श्रवण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से आपका बहुत 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 हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक स्वागत करता हूं, आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इसी तरह से आप क्विज से जुड़े रह करके अन्य लोगों तक भी इसको पहुंचाएं। खूब धर्म की प्रभावना हो, लोग इसके माध्यम से 10 मिनट आधा घंटा अपने स्वाध्याय में अपनी जिनवाणी में रुचि जागृत करे, यही मेरी मंगल भावना है। ओम ह्रीं श्री अरहं